Okay, guys, so this is video number 2 for uh, the story of village Palampur. Okay, so in this chapter we are reading this topic number 4, that how is land distributed between the farmer of Palampur, कि जो फार्मर्स हैं पालमपुर के उनके बीच में लैंड को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखो, आपको ये बात तो ज़रूर समझ आई होगी कि हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर द फार्मिंग, कि फार्मिंग लैंड जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर द कल्टीवेशन। दुर्भाग्यवश जो जितने भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं उनके पास जो लैंड है वो सफिशिएंट नहीं है। कैसे? अगर हम पालमपुर की बात करें तो लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है, मतलब 450 फैमिली में से जो 1/3 लोग हैं वो लगभग लैंडलेस है। यानी जो 150 आदमी हैं, 150 फैमिली हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, मतलब उनके पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी लैंड नहीं है। ऑन द रिमेनिंग फैमिली हु ओन, और जो फैमिली बच गई है कितनी, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड साइज लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, मतलब और जो 240 फैमिली हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। एंड कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, और इनकी कल्टिवेशन करने से उनके पास जो इनकम है वो भी ज़्यादा नहीं आती है। देखो, ये यहाँ पे छोटा सा दिखाया हुआ है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, किसी के पास तो इतने बड़ा खेत है, किसी के पास इतना बड़ा खेत है, किसी के पास ये छोटे छोटे खेत हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ये छोटे छोटे खेत हैं, किसी के पास इतने बड़े खेत हैं। तो जो फैमिली है पालमपुर में उनमें 1/3 पॉपुलेशन के पास तो लैंड ही नहीं है, और जिनके पास लैंड है उनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, जो कि जितना वो फार्मिंग करते हैं उनसे उनको इतनी इनकम होती ही नहीं है। तो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, जो गोविंद है वो जो फार्मर विद 2.2 हेक्टेयर लैंड विद अनइरीगेटेड लैंड, जो गोविंद है उसके पास इतनी लैंड है 2.25 जो कि अनइरीगेटेड है, मतलब उस पर सिंचाई नहीं हुई है। तो गोविंद है जो अपने 3 बेटों की मदद से लैंड को कल्टीवेट करता है, लेकिन दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली। इतनी लैंड होने के बाद भी वो कंफर्टेबली नहीं हो पाते। एंड थोड़ा बहुत फैमिली मैनेज करती है, एक्स्ट्रा इनकम जो उनके बेफेलो है, उनके पास जो भैंस है उसके थ्रू। कुछ साल बाद जो गोविंद है उसकी डेथ हो जाती है, और जो लैंड है वो उनके 3 बेटों में डिवाइड हो जाती है। अब हर किसी को कितना मिलेगा, 0.75 हेक्टेयर। अब अगर वैसे भी अगर थोड़ा इरिगेशन को इम्प्रूव कर दे, फार्मिंग मेथड थोड़ा इम्प्रूव कर दे, फिर भी वो शायद इतना नहीं कुछ कमा पाएंगे, क्योंकि पहले तो ज़मीन थी वो एक ही आदमी की। सपोज करो इतनी बड़ी ज़मीन थी, फिर उसके 3 बेटे हो गए तो 3 हिस्सों में बांटनी पड़ी हो। सपोज करो A, B और C, तो इतनी छोटी छोटी लैंड पे एग्रीकल्चर करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लैंड होती है छोटी, उस पर इनपुट लगता है ज़्यादा और आउटपुट उतनी मिलती नहीं है। आपकी सीड कॉस्ट, आपकी इरिगेशन पंप सेट, आपकी फर्टिलाइजर्स, आपकी बारिश नहीं हुई तो दिक्कत, पेस्ट अटैक हो गया तो दिक्कत। तो ज़मीन छोटी है, इनपुट कम है, इनपुट बहुत ज़्यादा है, आउटपुट उतना मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इनकम उतनी होगी ही नहीं। तो आपको ऊपर ग्राफ में अच्छे से जो ऊपर दिखाया हुआ था उसमें अच्छे से आपको समझ आया होगा कि जो बहुत ही स्मॉल प्लॉट हैं जो विलेज वालों को अवेलेबल हैं, जहाँ पे बहुत छोटे फार्मर हैं उनके पास या तो ज़मीन है ही नहीं है, फिर जिनके पास ज़मीन है वो बहुत ही कम है। और पालमपुर में सिर्फ 60 फैमिली जैसी हैं, मीडियम और लार्ज फैमिली, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। और कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही कम, फ्यू, जिनके पास 10 हेक्टेयर है उससे ज़्यादा लैंड है। देखो, किसी के पास लैंड है ही नहीं, किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है। सी कि वर्क ऑन द फील्ड, वीट क्रॉप्स फ्लोइंग बाय द बुलॉक, सोइंग, स्प्रेइंग ऑन द इंसेक्टिसाइड, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, कटिंग ऑफ द क्रॉप्स। ये आपको सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि किस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे ये बुलॉक कार्ट से खींच रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर से कर रहा है, यहाँ स्प्रे कर रहा है, ये बीज डाल रहा है, ये स्प्रे कर रहा है। तो दीज आर द कल्टीवेशन मेथड दैट हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, यू ऑल नो दैट। अगर हम बात करें लगभग स्मॉल फार्मर की, जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, तो कल्टीवेटेड एरिया उनके पास, देखो इनके पास सिर्फ 36% है, और इनके और मीडियम और लार्ज फार्मर हैं उनके पास लगभग 64% कल्टीवेटेड एरिया है। मतलब यहाँ पे
जो 36% लोग हैं, मतलब उनके पास कल्टिवेटेड एरिया है वो बहुत कम है, मतलब उनके पास लैंड है वो बहुत कम है, लेकिन मीडियम और लार्ज फैमिली के पास ज़्यादा है। और नंबर ऑफ़ फार्मर देखें तो इसमें तो बहुत कम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। क्या शो करना चाह रहा है, मतलब शो ये करना चाह रहा है, देखो ये वाला जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि जो कल्टिवेटेड है, मतलब जिस एरिया लैंड पे खेती करी जा सकती है, वो किसके पास ज़्यादा है, उनके पास जो मीडियम और लार्ज फैमिली फार्मर हैं। और जिन पे खेती थोड़ी कम होती है उनके पास ये है। और फार्मर जो जिनके पास बड़े बड़े फार्मर हैं वो तो कम है परसेंटेज में, और लेकिन जो ये वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। मतलब एग्रीकल्चर पे वो लोग डिपेंडेंट हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड है ही नहीं, और है तो वो इतनी ज़्यादा कल्टिवेटेड नहीं है, राइट। सो अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करता है आफ्टर लैंड। आपको पता है लेबर इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फार्मर को पता है हार्डवर्क करना पड़ता है, उसको हार्वेस्टिंग करनी होती है, कल्टीवेशन करनी होती है, बीज बोने पड़ते हैं, फिर कटाई बुआई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो एक फार्मिंग सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। तो ये कौन ऐसे लोग हैं जो लेबर के लिए जाते हैं, तो वो जो पुअर पीपल, दोज हु कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, और बाद में वो जिनके छोटे छोटे खेत हैं, या तो वो खुद के खेत में काम करने के बाद दूसरों के खेतों में काम करते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, राइट। सो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो हायर करते हैं किसको, लेबरर को, अपने खेतों में काम कराने के लिए। तो वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है उनको बड़े लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं। फार्म लेबर कम्स इधर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिली, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट या तो लैंडलेस फैमिली से आती हैं या फिर वो लोग जिनके पास बहुत ही छोटा खेत होता है वो। अनलाइक फार्मर, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव राइट। उनके पास कोई राइट नहीं होता है, किस तरह का, कि वो फील्ड लैंड में क्रॉप उगा सके। इंस्टेड वो खाली बस उनके पास इतना अधिकार होता है, उनको बेच दिया जाता है किसी कैश या काइंड में, या तो कुछ टाइम। सिंपल है, जैसे आपको गांव में जैसे कटाई कराने के लिए लोग जाते हैं ना मजदूरी पे, कि दिन का आपको 300 रुपया मिलेगा या 400 रुपया मिलेगा, इतने रुपए में वो कटाई के लिए जाते हैं। और कटाई के साथ साथ कभी उनको गेहूं भी मिल जाता है, कभी और भी कुछ मिल जाता है। और ये तरह की एक्टिविटी है, ये रीजन टू रीजन और क्रॉप टू क्रॉप और फार्म एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेरी करती है। तो सिर्फ ये इनकी जो एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और सिंपल है, यहाँ पे एक देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ये दाला और रामकली दो पुअरेस्ट नेटिव है, किसी गांव के पुअरेस्ट नेटिव है। तो दाला बोलता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डे, कि इन दिनों काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लार्ज फार्मर हैं वो ही हमें हायर करते हैं, और हायर करते भी हैं तो बहुत थोड़े दिन के लिए। एंड ये जो घनश्याम है द लार्ज फार्मर has bought a harvester, so we are going to get even less than work during the harvest season. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. ये जो रामकली है वो कह रही है कि जो घनश्याम है उसने अब हार्वेस्टर ख़रीद लिया है, अगर उसने मशीन ख़रीद ली है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कह रही है पिछले साल हमने थोड़ा कम काम किया है, इस साल में हमने थोड़ा कम काम किया है। एंड ये भी कह रहा है कि इवन वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लोइंग, ये कहता है कि हमारे पास प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर है, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर है, और इनफैक्ट वीड रिमूव करने के लिए भी वीडीसाइड स्प्रे आ गया है। समझ रहे हो आप, सिंपल है ये क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ से। और ये बोलता है कि आई ओ द लोकल मनी लैंडर 200, आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड, हाउ आई विल एवर रीपे, आई हार्डली अर्न फॉर मोटर स्क्वायर मील। ये कहता है कि मैंने किसी लोकल ज़मींदार से 2000 रुपये लिए थे, मैं सिर्फ उसको 1000 रुपये ही लौटा पाया, अब मैं कहाँ से लौटाऊँगा, मेरे पास इतना है ही नहीं। और ये बोलती है कि इस साल तो हमें भी शायद ब्रिक यूनिट में काम करना पड़ेगा, ईंटें बनाने के लिए। मेरी सिचुएशन भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा जो मनी लेंडर है, साहूकार है, वो भी मेरे को लोन देने से मना कर रहा है। देखो अगर आप इन दोनों की स्टोरी को समझोगे तो यहाँ पे ये दो लोग हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब जॉब नहीं रही इतनी ज़्यादा जितनी पहले थी। क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ के लिए मशीन आ गई। पहले हल बोने के लिए बैल लगता था, ये सारी चीज़ें लगती थी, अब ट्रैक्टर आ गया, कटाई के लिए हार्वेस्टर आ गया, सब कुछ आ गया। और ये भी बोलती है काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो गई जिसके कारण हमें काम ही नहीं मिलता है। तो और इन्होंने जो जिससे ऋण ले रखा था, जो ब्याज ले रखा था, वो भी ये चुका नहीं पाते हैं। तो क्या आप इन फार्मर्स जो हैं, जो लेबर लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो कि किस किस को कितनी प्रॉब्लम होती है।
जैसे जो दाला है वो लैंडलेस फार्म लेबरर है पालमपुर का, जो सिर्फ बहुत ही रेगुलर काम के लिए ढूंढता रहता है। हालांकि गवर्नमेंट को उसकी तरफ से जो लेबरी है वो 115 रुपये मिलती है, मतलब एक दिन का 115 रुपये। कैन यू इमेजिन, 115 रुपीज़ फॉर वन डे, इतना उनको डेली का मिलता है। लेकिन दाला जो है उसको सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं। सो देर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, और वर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अमंग द फार्म लेबरर ऑफ द पालमपुर। सो इतना कंपटीशन है कि लोग कम दाम पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंपली आप ये समझो कि ये सिचुएशन हर जगह है। और ये जो दाला है वो कंप्लेन करता है अपनी सिचुएशन रामकली को, जो कि अनदर फार्म लेबरर हैं। और दाला और रामकली हैं दोनों पुअरेस्ट पीपल हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, ये इनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको क्या समझ आया कि फार्म लेबरर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्यों प्रॉब्लम होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देखो, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, कि कोई किसी भी फार्मिंग को पूरा करने के लिए कैपिटल लगता है, क्रेडिट लगता है। क्योंकि आज के दिन अगर आपने देखा होगा जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है। आपको अगर आपको ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, तो इनके लिए आपको पास पैसा होना ही चाहिए। और जनरली जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो क्या है, दे हैज़ टू बोरो मनी, उनको मनी बोरो करना पड़ता है। एंड तो कहाँ से ख़रीद के लाते हैं, या तो वो बड़े किसान जो लार्ज फार्मर होते हैं, या फिर गांव के जो मनी लेंडर और ट्रेडर होते हैं, वहाँ से वो पैसा लेते हैं अपना इनपुट ख़रीदने के लिए। इनपुट मतलब बीज वगैरह, पेस्टिसाइड, इरिगेशन पंप सेट वगैरह, ये सब खरीदने के लिए वो लेते हैं। और बाद में वो जो लोन देते हैं जो बड़े लोग, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। और ये लोन उनको वापस चुकाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो। सविता है, एक स्मॉल फार्मर है। वो अपने खेत में, जो उसके पास 1 हेक्टेयर का खेत है, उसमें वो वीट बोती है। और बिसाइड सीड्स के अलावा उसे क्या क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, और उसे थोड़ा कैश भी चाहिए ताकि वो वाटर या फिर उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, पंप सेट वगैरह, उसको रिपेयर करवा सके। तो उसका एस्टिमेट कितना है, उसका एस्टिमेट है जो वर्किंग कैपिटल है उसके पास 3000 रुपये है मिनिमम। लेकिन उसके पास ये पैसा है ही नहीं, तो क्या करती है, वो गांव को एक आदमी है तेजपाल सिंह, उससे वो पैसा ख़रीदने के लिए रेडी रहती है। अब तेजपाल सिंह क्या है, सविता को लोन देने के लिए एग्री हो जाता है। किस रेट पे, 24% फॉर 4 मंथ। देख रहे हो आप, 24% रेट 4 महीनों के लिए, तो जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट है। तो सविता ने प्रॉमिस किया कि जैसे ही उसकी हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी तो ही विल पे ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट 35 पर डे। और वो कि उसके खेत में जो काम करेगी, उसने सविता ने प्रॉमिस किया कि वो उसके खेत में भी काम करने के लिए तैयार है 35 रुपये पर डे के लिए। एज़ यू कैन टेल, आप देख सकते हो कि कितना कम वेज है उसका, कि 35 रुपये मिलेंगे उसको एक दिन काम करने के लिए। और सविता जानती है कि सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। उसे अपने फील्ड में भी काम करना है, ख़त्म करना, अपने खेत में भी काम करना है, और दूसरों के यहाँ भी काम करना है। वो तेजपाल सिंह के तो तेजपाल सिंह जो है आदमी, उसके यहाँ तो फार्म लेबरर है वो, और ख़ुद के खेत में भी उसे काम करना है। तो उसके लिए जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो कितना बिजी है। और एज ए मदर वो किसी 3 बच्चों की माँ भी है, उसे घर के काम भी करने होते हैं। तो सविता फिर भी ये सारी की सारी कंडीशन एग्री हो जाती है कि उसे लोन भी चुकाना है, और दूसरे के खेत में काम भी करेगी, घर पे बच्चे भी पालने हैं। समझ रहे हो कि एक छोटे किसान को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आई वॉन्ट टू शो यू दिस दैट ए स्मॉल फार्मर फेस हाउ मैनी प्रॉब्लम्स इन देयर डेली लाइफ इन फार्मिंग सेक्टर ओनली, और इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर। लेकिन जो स्मॉल फार्मर के अलावा जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं, वो अपनी जो फार्मिंग चीज़ें हैं वो अपनी खुद की सेविंग से ख़रीद लेते हैं, और उसको अलग से कैपिटल इतनी बाहर से इतनी ज़्यादा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो उनकी सेविंग होती है, क्योंकि बड़े लोग होते हैं, बड़े किसान होते हैं, तो बड़ा खेत होता है, बड़ी पैदावार होती है, तो बेच के वो आराम से अपना दोबारा हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, राइट। सो आपको पता है कि अमंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द लेबर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। लेबर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे फार्म लेवरेज है वहाँ पे कि वर्क है वो लिमिटेड है, तो लोगों में कंपटीशन होता है, तो लोग कम वेज पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, आपको एक पढ़ करके देखना आप, और बताना मेरे को अगर आपको नहीं आता है तो, देन आई विल टेल यू। ओके, सो ये पूरा भर के देखना कि किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाँ, ओके।
सो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब देखो फार्मर्स जिन्होंने वीट प्रोड्यूस कर लिया, जो आपको पता है कि जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके द्वारा उनको कंप्लीट प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग होगी, कंप्लीट प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग होगी। तो मतलब अब जितना बचाना था उन्होंने खुद की सेविंग के लिए बचा लिया, बाकी सरप्लस हो गया, मतलब कुछ गेहूँ हो गया, वो फालतू भी तो हो जाता है कई बार। तो उस फालतू को वो क्या करते हैं, तो जो लोग स्मॉल फार्मर होते हैं वो तो सारा सारा बचा ही लेते हैं, वो बेचते नहीं हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो सरप्लस वीट को, जैसे स्मॉल फार्मर लाइक सविता और गोविंद जैसे लोग हैं जिसके साथ बहुत ही कम सरप्लस होता है, तो वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को मिलता है तो सारा का सारा कुछ फैमिली नीड के लिए बचा लेते हैं वो। लेकिन जो लार्ज फार्मर हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट में बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं उनको, और फर्दर शॉपकीपर्स और फिर टाउन और शहर में वो लोग बेच देते हैं, छोटे किसान ऐसे नहीं बेच पाते हैं। जैसे तेजपाल सिंह है जिसके पास 350 क्विंटल गेहूँ है, वो क्या करेगा इतने गेहूँ का, सिंपल है, तो जहाँ पे रायगंज की मार्केट है वहाँ पे बेच देता है, उसको अच्छी खासी अर्निंग मिल जाती है। और फिर बाद में तेजपाल सिंह इस अर्निंग का क्या करता है, तेजपाल सिंह बहुत सारा पैसा या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है, या फिर सविता जैसी बहुत सारी ऐसी लेबरर हैं जिनको वो पैसा देता है लोन पे, ब्याज पे, और ये भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग का सोर्स है। और बाद में जो भी कुछ होता है कि इस साल तो तेजपाल ने ये भी सोचा है कि वो ट्रैक्टर लेगा नया, तो अनदर ट्रैक्टर लेने से क्या है, उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी बढ़ेगी। और तेजपाल सिंह जैसे दूसरे लार्ज और मीडियम फार्मर हैं वो भी अपना सेम जो सरप्लस है वो मार्केट में बेचते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर वगैरह ले लेते हैं, और कुछ वगैरह कैटल वगैरह ले लेते हैं, जिससे उसके फार्म और फिक्स कैपिटल बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा को कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी लगा देते हैं। अब नॉन फार्म एक्टिविटी होती क्या है, देखो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो फार्मिंग से जुड़ी नहीं होती हैं, राइट। देखो 25% पॉपुलेशन है पालमपुर में, वो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी जगह पे भी इंगेज्ड हैं। नॉन फार्म यानी डेयरी, एक डेयरी सबसे बड़ा एग्जांपल है। डेयरी कॉमन एक्टिविटी है, वहाँ पे लोग बैफेलो को पालते हैं, उनको जवार बाजरा खिलाते हैं रेनी सीजन में, और बाद में जो मिल्क है वो बेचा जाता है नियर बाई विलेजेस में। और 2 ट्रेडर हैं वो शाहपुर के टाउन में रहने वाले हैं, वो तो बाद में मिल्क को चिलिंग सेंटर तक पहुंचाते हैं, बाद में चिलिंग सेंटर से टाउन और सिटीज़ में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। और अनदर एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। एट प्रेजेंट देखा जाए तो 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी इंगेज्ड हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं जैसे शहरों में होती है, बहुत ही छोटे और सिंपल प्रोडक्शन मेथड, बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड। फॉर एग्जांपल बहुत ही स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं वो, और जिसमें लेबर भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, मतलब घर के लोग ही वो कर लेते हैं। कैसे, देखते हैं ये एग्जांपल। देखो ये एग्जांपल मिस्री लाल है, मिस्री लाल ने परचेज़ किया है मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। उसने एक शुगर केन मशीन ख़रीदी है जो बिजली पे चलती है, और उसने अपने खेत में लगा ली है। तो उसमें वो शुगर केन है जो पहले था वो बुलक की हेल्प से खींच का काम करता था, अब वो मशीन से करता है। और मिस्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, एंड द जैगरी इज देन सोल्ड टू द मार्केट एट शाहपुर। इन दिस प्रोसेस मिस्री लाल मेक ए स्मॉल प्रॉफिट। यहाँ पे ये जो मिस्री लाल है इसने एक मशीन खरीद ली है जो कि गन्ना दूसरे लोगों से लेता है और उस गन्ने से गुड़ बनाता है, फिर बाद में वो गुड़ को बेचता है। बहुत ही स्मॉल काम, छोटा सा काम है, राइट। अब दूसरा जो शॉपकीपर है पालमपुर का, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। कुछ शॉपकीपर हैं पालमपुर में जो बहुत सारे होलसेल में गुड्स बेचते हैं, राइट, और जो शहर से सामान लाते हैं और बाद में उनको गांव में बेचते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कुछ भी। कपड़े भी बेचते हैं, तो ऐसे छोटी मोटी दुकानें कर रखी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस स्टैंड के आसपास, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचते हैं। कुछ लोग तो ईटेबल्स भी बेचते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी बेचते हैं। देखो करीम है एक दूसरा लेबर, उसने कंप्यूटर क्लास खोली है गांव में, और उसने बहुत सारे लोग हैं जो रिसेंट ईयर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन द शाहपुर टाउन। शाहपुर टाउन में बहुत सारे बच्चे अभी कॉलेज अटेंड करने वाले हैं। तो करीम को लगा कि स्टूडेंट को अपने गाँव में ही अगर कंप्यूटर क्लास मिल जाएँ तो वो शहर क्यों जाएंगे। एंड देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज, और 2 गाँव में 2 औरतें भी हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है। तो उसने उनको भी एम्प्लॉयमेंट देने का सोचा, तो उसने कंप्यूटर ले आया, उसने क्लासेस सेटअप कर ली, और वो अपने मतलब उसको शहर जाना भी नहीं पड़ता और सारी चीज़ें वो मैनेज कर लेता है।
और हाई स्कूल स्टूडेंट है, उन्होंने भी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो देखा किस तरह से करीम ने एक गाँव में ही लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाया और ये सारी चीज़ें की। और दूसरा जो फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है पालमपुर में वो है व्हीकल यानी ट्रांसपोर्ट। तो काफ़ी सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं जो वहाँ पे चलते हैं, जो पालमपुर को रायगंज से जोड़ता है। रायगंज एक मार्केट एरिया है, वहाँ पे रिक्शा वाला, तोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल, काफ़ी ज़्यादा बोगी वगैरह ये ट्रांसपोर्ट सर्विस में जुड़े रहते हैं। वहाँ पे लोगों को ले जाना, सामान को ले जाना, उनको वापस लाना ले जाना, ये सारा काम चलता रहता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी जुड़े हैं। जैसे किशोरा है, एक फार्म लेबरर है, वो भी दूसरे लेबरर की तरह है, लेकिन किशोरा ने क्या किया, हार्डली उसकी फैमिली को कुछ मिलता था, लेकिन किशोरा ने बैंक से लोन लिया था। तो उसको बैंक से लोन लेने के कारण दिस वॉज अंडर द प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन टू द पुअर टू द लैंडलेस हाउस। ये गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम के अंडर था जिसमें जिन गरीब लोगों के पास ज़मीन नहीं उसको सस्ता लोन मिल रहा था। तो उसने एक बेफेलो ख़रीद लिया उस मनी से, और वो अभी उस बेफेलो का दूध है वो बेचता है। और फिर बाद में उसने उसके पीछे एक वुडन कार्ट भी लगा लिया है, मतलब छकड़ा गाड़ी भी लगा ली है, और बाद में वो ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, इधर से उधर ले जाने का। और वंस इन ए वीक वो गंगा रिवर पे जाता है, वहाँ से मिट्टी भी लेके आता है, किसके लिए, पोटर्स के लिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और कई बार वो शाहपुर से जगरी वगैरह भर के लेके जाता है, मार्केट में बेचता है। और देखा कि किस तरह से उसके लिए जो बुलक था वो एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। अगर उसको लोन मिल गया आराम से तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली उसने काम चला पाया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ें से आपने क्या सीखी कि लोग अगर लोगों को चीप क्रेडिट मिलता है, यानी अगर लोगों को चीप लोन मिल जाता है, सस्ता लोन मिल जाता है, ताकि वो ऐसा लोन जिसको वो चुका सकें, तो बहुत सारा भलाई हो सकती है। तो जो चीप लोन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश की प्रोडक्शन के लिए। अगर चीप लोन नहीं मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, वो नहीं मैनेज कर पाते। सो यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मोर और लेस आपने ये देखा कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। मोस्ट ऑफ द लोग आर इंगेज इन द फार्मिंग एंड सिंपली लैंड जो फिक्स्ड एंड स्कार्स है तो उसमें ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, तो आपने उसमें मॉडर्न मेथड्स हैं वो यूज़ किए जो भी हैं। और फिर बाद में आपने देखा किस तरह से लेबर है वो एक अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। और किस तरह से लोग फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर में जुड़े हुए हैं। So this is your chapter, and in case you have any problem, let me know in the comment section or call me personally. I'll try to attend your call. Till then, enjoy your lecture. Thank you very much. Have a good day.